नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, हमारा मेरठ लंदन से कम नहीं। मेरठ उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से एक है। सबसे विकसित और ज्ञान से संपन्न जिला है ये नगर दिल्ली के पूर्व में 72 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और ये दिल्ली एनसीआर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। मेरठ में भारत की सेना का एक प्रमुख कैंटोनमेंट भी है। ये नगर उत्तर प्रदेश की तेजी से विकसित होते शहरों में से एक है, जहां की जनसंख्या भी बढ़ रही है और ये एक प्रमुख शिक्षा और व्यावसायिक केंद्र बनता जा रहा है। मेरठ का इतिहास भी काफी गहरा है, जो आज भी इसकी विरासत को दिखाता है। ये शहर एक महत्वपूर्ण धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्र भी है। ऐतिहासिक रूप से मेरठ को महाभारत से भी जोड़ा जाता है, जहां हस्तिनापुर के अवशेष भी पाए गए थे। ऐसा भी कहा जाता है कि दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए यहीं पर लक्षण गृह बनवाया था। भगवान बुद्ध के विचारों और मार्गदर्शन यहाँ के लोगों को प्रेरित करते हैं। इसके अलावा 1857 की क्रांति की शुरुआत भी मेरठ से ही हुई थी। 10 मई 1857 को यहाँ के सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विरोध किया था, जो भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का पहला कदम था। मेरठ में आज के समय में 38 लाख के आसपास लोग रहते हैं और ये पूरा शहर 2522 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यहाँ की सेक्स रेशियो 885 लड़कियों पर 1000 लड़कों की है, जो कि एक महत्वपूर्ण सोचे समझे और विकसित शहर की निशानी को दिखाता है। मेरठ में 4 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं: मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और बागपत। ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज अपने अपने क्षेत्रों में विधायक चुनाव करती हैं। मुजफ्फरनगर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी सबसे बड़ी है। बिजनौर और बागपत का अपना अलग से इलेक्टोरल एरिया है और वो मेरठ कॉन्स्टिट्यूएंसी का हिस्सा नहीं है। मेरठ की शिक्षा दर 78% की है। इसी वजह से यहाँ के लोगों को प्रगतिशील माना जाता है। यहाँ के स्कूल और कॉलेजेस में छात्रों को अच्छी शिक्षा मिलती है और ये शहर बहुत से अच्छे शिक्षा केंद्र का घर भी है। मेरठ अपने उद्योगों के लिए भी मशहूर है, खासकर खेलों के सामान और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में। यहाँ की खेलों की इंडस्ट्री जैसे क्रिकेट बैट की, फुटबॉल की और बैडमिंटन रैकेट की पूरे देश में प्रसिद्ध है। मेरठ का सराफा बाजार भी अपने सोने और चांदी के व्यवसाय के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहीं पर बड़ी मात्रा में कैंची बनाई जाती है, जो न केवल पूरे भारत बल्कि विश्व भर में बेची जाती है। मेरठ कई पड़ोसी जिलों से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से ये जुड़ता है, जैसे मुजफ्फरनगर इसके उत्तर में, बुलंदशहर दक्षिण में, गाजियाबाद और बागपत पश्चिम में। हस्तिनापुर, जो मेरठ डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, एक ऐसा शहर है जिसका संबंध प्राचीन काल से है। इस शहर का जिक्र महाभारत और पुराणों में भी किया गया है, जहां कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी। हस्तिनापुर को भारत का दूसरा सबसे प्राचीन शहर माना जाता है और ये कभी अपने समय में राजधानी भी हुआ करता था। क्योंकि हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, इसीलिए ये शहर और भी अधिक धार्मिक और महत्वपूर्ण बन जाता है। इस शहर की महत्वपूर्णता महाभारत काल की घटनाओं से जुड़ी हुई है। हस्तिनापुर को महाभारत से जुड़ा हुआ माना जाता है, क्योंकि ये जगह कौरव भाइयों के जन्म का स्थान है। यहाँ द्रौपदी घाट और करण घाट भी मौजूद है, जो महाभारत की घटनाओं को याद दिलाते हैं। मेरठ अपने खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस के लिए भी प्रसिद्ध है। हर साल लाखों लोग यहाँ केवल घूमने आते हैं। ये है शहीद स्मारक। मेरठ का शहीद स्मारक, जो कि 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम के शूरवीरों को समर्पित है, ये एक प्रमुख और ऐतिहासिक जगह है। ये स्मारक 30 मीटर ऊंची है और इसे व्हाइट मार्बल पत्थर से बनाया गया है। ये स्मारक मेरठ के शहीदों की कुर्बानियों को याद दिलाती रहती है। हर साल 15 अगस्त के दिन और 26 जनवरी के मौके पर यहाँ लोग आकर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। ये है काली पलटन मंदिर। मेरठ का काली पलटन मंदिर भी एक महत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक जगह है। ये मंदिर ब्रिटिश समय से काली पलटन से जुड़ा हुआ है, जो कि एक प्राचीन मिलिट्री यूनिट हुआ करती थी। मंदिर आर्मी बैरक के पास था, इसीलिए इसे
काली पलटन मंदिर कहा गया। मंदिर मां काली को समर्पित है और यहाँ की पूजा और आराधना से जुड़ने वाले लोग प्राचीन इतिहास को महसूस कर सकते हैं। काली पलटन मंदिर का एक और प्रमुख पहलू ये है कि इस मंदिर का भगवान शिव से भी संबंध है। ये मंदिर अपनी धार्मिक और ऐतिहासिक महत्वता के लिए जाना जाता है। लोकल लोगों के अनुसार मराठा राजा भी यहाँ पर पूजा करने आते थे। मेरठ में सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं, तभी तो यहाँ अगर हिंदू 75% में हैं, तो मुस्लिम 21% में। यहाँ एक मेला लगता है जिसे नौचंदी मेला कहा जाता है और ये मेला लोगों में एकता और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। मेरठ का नौचंदी मेला एक ऐसा प्राचीन और महत्वपूर्ण उत्सव है जो हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है। ये मेला 1672 में पशु मेले के रूप में शुरू किया गया था। इसके आसपास बाले मियाँ की दरगाह और नौचंदी देवी का मंदिर मौजूद है, जो एक दूसरे के बिल्कुल पास पास हैं। नौचंदी मेले के दौरान आपको अजान की आवाज और मंदिर की घंटियों की आवाज एक साथ सुनने को मिलेगी, जो सामाजिक और धार्मिक एकता को दर्शाता है। ये मेला होली के एक हफ्ता बाद लगता है और कई दिनों तक चलता है। इसमें हर साल हजारों की संख्या में लोग हिस्सा लेते हैं, जो यहाँ के प्राचीन इतिहास और धार्मिक मेलजोल का आनंद उठाते हैं। नौचंदी मेले का संबंध सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक घटनाओं से नहीं है, बल्कि यहाँ की आजादी की लड़ाई से भी है। ये मेला कई बार 1857 के क्रांति और दूसरी स्वतंत्रता आंदोलन का गवाह बना है। मेले की इस विरासत ने हर युग में मेरठ के वीर फ्रीडम फाइटर की लड़ाई को और उनकी कुर्बानियों को महसूस किया है। मेरठ में बने क्रिकेट बैट्स दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। चाहे विराट कोहली का 6 हो या क्रिस गेल के हाथों से निकला बैट हो, मेरठ के क्रिकेट बैट का नाम हर जगह है। जालंधर के बाद मेरठ को ही अब देश में दूसरा स्थल मिल चुका है इस उद्योग में। मेरठ सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ खेलों के और भी प्रमुख इक्विपमेंट बनाए जा रहे हैं। नेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज यहाँ अपने स्पोर्ट के सामान बनवाने के लिए आती हैं। इस प्रकार मेरठ ने अपने औद्योगिक विकास से देश और विदेश में एक खास पहचान बनाई है। मेरठ का घंटाघर यानी क्लॉक टावर शहर का एक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक लैंडमार्क है। ये घंटाघर मेरठ की पुरानी विरासत और ब्रिटिश काल की एक मिसाल है। इस घंटाघर का निर्माण 1879 में ब्रिटिश राज के दौरान हुआ था और तब से ये शहर की शान बन गया है। मेरठ के घंटाघर का संबंध 1857 की पहली आज़ादी की क्रांति से भी जोड़ा गया है। ये घंटाघर ब्रिटिश राज के दौरान बना था, जब ये शहर एक इम्पोर्टेंट मिलिट्री स्टेशन और व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। इस घंटाघर की घंटी की आवाज़ पुराने समय में शहर के कई हिस्सों तक सुनाई देती थी और लोग अपनी घड़ियों को इसी घंटे की आवाज़ से सेट करते थे। घंटाघर का डिज़ाइन विक्टोरियन स्टाइल में किया गया है और इसमें एक क्लॉक है जो शहर के हर कोने से दिखाई देती है। यह है मेरठ में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख यूनिवर्सिटीज में से एक है। ये यूनिवर्सिटी रिसर्च और एकेडमिक के लिए काफ़ी मशहूर है। यहाँ से हर साल हजारों छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। इसके अलावा मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी MIET और श्री राम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जैसे प्रमुख और प्रसिद्ध कॉलेज यहाँ पर मौजूद हैं। मेरठ जंक्शन रेलवे स्टेशन मेरठ का प्रमुख और एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। ये स्टेशन शहर के सेंटर एरिया के करीब है और ये दिल्ली मेरठ सहारनपुर रेलवे लाइन पर मौजूद है। मेरठ जंक्शन काफी व्यस्त और लोकप्रिय रेलवे स्टेशनों में से एक है।